की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, भीमराव अम्बेडकर की जय, भीमराव अम्बेडकर जी जय, भीमराव बोस की जय, भीमराव बोस की जय। तो पगड़ी गुड़िया पंचायत के यहाँ पर जो मुखिया हैं अविनाश जी, हम उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। अविनाश जी से भी हम कुछ बात करना चाहेंगे जो हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। तो सर आप बताइए कि 15 अगस्त के बारे में कुछ बोलिए और हमारे दर्शकों को बताइए कुछ इसके बारे में। 15 अगस्त जो है हम लोगों का जो आज़ादी का जो मुख्य रूप से हम लोगों का त्यौहार है और लोकतंत्र में हम लोग सबसे पहले इसको चढ़ बढ़ करके हर त्यौहार को अलग हट करके इस त्यौहार को पूरे भारतवासी मनाते हैं। जिस दिन हम लोगों के आज ही के दिन जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम लोग इसी आज़ादी के खुशी को हम लोग मिलजुल करके मनाते हैं और आने वाला पीढ़ी भी इस तरीक़ा के हम लोगों को आने वाला पीढ़ी भी इसी तरीक़ा के मनाते रहेंगे। जी जी। और देख अभी इस पंचायत के बारे में भी हम कुछ बताना चाहेंगे कि अभी पंचायत नया बना है और पूर्ण रूप से अभी नहीं बना है, लेकिन बनने के बाद में ये बहुत ही शानदार लगेगा। और इसके बारे में ये मुखिया जी से हम और कुछ जानना चाहेंगे कि बताइए कब तक ये कंप्लीट होगा मुखिया जी? ये कंप्लीट संभवतः 5-6 महीना में हो जाएगी। इसकी लड़ाई हम लोग पूरी बिहार के मुखिया जी लोग लड़ रहे थे। पहले था कि ग्राम पंचायत की प्रशासनिक से हम लोगों को ये मिला था बिहार सरकार के द्वारा कि जाइए आप लोग पंचायत सरकार भवन की निर्माण कराइए, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नीति रवैया खराब रहने के कारण हम लोगों की अधिकार से छीन लिया गया ये पंचायत सरकार भवन को, जिसके कारण ये विलम्ब हो गई। फिर पुनः हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। संभवतः सरकार से उम्मीद है कि हम लोगों की बात सरकार मानेगी और उसके उपरांत हम लोग फिर से इसको काम लगा करके इसको भव्य तरीका के जो हम लोगों का सोच था कि ग्राम पंचायत का सरकार जो ग्राम पंचायत में हो वो तभी संभव है जब ये बन करके पूर्ण रूप से जब तैयार हो। यहाँ पर इस सरपंच का न्यायपालिका का बैठने का जगह है, यहाँ पे इस पंचायत सरकार भवन में बैंक का व्यवस्था है। तो ग्रामीण का जो है जो मुख्य सुविधा जो ग्राम पंचायत में जो होना चाहिए ग्राम पंचायत का सरकार, तो ये पूर्ण होने के बाद संभवतः है कि ये पूर्ण रूप से ये लागू होगा और बहुत जल्द होगा। जी जी। लोग सुन चुके हैं कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कुछ बाधाएं आ गई थी, इसके कारण ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो बहुत बहुत मुखिया जी हमको लोग हैं जो सरपंच साहब हैं, मैं उनसे भी 2-4 बातें करना चाहूँगा। अरविंदर जी आप बताइए 15 अगस्त के बारे में सबसे पहले। सर्वप्रथम तो मैं आप तमाम लोगों को, देशवासियों को, पंचायत वासियों को भारतीय स्वाधीनता दिवस की बधाई देता हूं। और सच मायने में हमारा देश, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग आज़ाद भारत में पैदा लिए। 150 वर्षों की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो एक जज्बा था आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, फिरंगियों को खदेड़ने के लिए। परंतु आज उस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोगों के ऊपर एक चुनौती है, एक जिम्मेवारी है। हर देशवासियों का परम कर्तव्य है कि अपनी जिम्मेवारी, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आज़ादी को सच्चे मायने में इसको अक्षुण्ण रखें। और कई जगहों पे आने जाने के क्रम में मैं देखता हूँ, विशेषकर युवा पीढ़ी का आह्वान करना चाहता हूँ कि कभी किसी परेशानी में पड़े व्यक्तियों को अक्सर मैं देखता हूँ। देशभक्ति वह है कि किसी परेशानी में पड़े व्यक्तियों को अक्सर मैं देखता हूं कि सेल्फी लेकर और लाइक बटोरने के चक्कर में उनकी मदद नहीं की जाती है। इसे मैं देशभक्ति नहीं मानता हूं। अपने सच मायने में अपने दायित्वों का निर्वहन करें। ये 2x3 के स्क्रीन पे उंगलियां रगड़ के और उसके बाद फिर लाइक बटोरने के चक्कर में वो नहीं रहें। आज़ादी के लिए स्वच्छता कर्मी का ही दायित्व नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में सबों का यह दायित्व है कि देश को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। पुनः मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं और बधाइयां देता हूं। धन्यवाद जी। तो अभी आप लोगों ने सुना हमारे सरपंच साहब क्या बोले, बहुत ही सुंदर बात इन्होंने बोला। तो इनसे मैं एक बात और जानना चाहूँगा, वो जो पुराना वाला ग्राम पंचायत है, ग्राम कचहरी जो है, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि थोड़ा वहाँ का स्थिति सही नहीं है, तो उसके बारे में 2-4 बात और कर लूँगा इनसे। तो सर आप बताइए कि पुराना जो ग्राम कचहरी जो अपना है उसमें थोड़ा सा ग्राम कचहरी नहीं, एक्चुअली वो पंचायत कृषि भवन है। अच्छा। और उसमें भवन के अभाव में ये ग्राम कचहरी का संचालन किया जा रहा है। जैसे ही ये जो प्रस्तावित ग्राम ये सरकार पंचायत सरकार भवन है, इसके ये
पूर्णतः ये बन जाने के बाद फिर ग्राम कचहरी यहीं फिर स्थानांतरित हो जाएगी और यहीं उसका संचालन किया जाएगा। वो अभी जो है टेम्प्रोरी उसका वहाँ पे संचालन किया जा रहा है। एक्चुअली वो पंचायत कृषि भवन है। अच्छा, तो हमें पता नहीं था क्योंकि सब दिन ग्राम कचहरी वहीं पे लगा, तो मुझे क्या लगा कि वो ग्राम कचहरी वही है, लेकिन इन्होंने बताया कि वो कृषि विभाग का वो भवन है, पंचायत कृषि भवन हाँ, है। पंचायत कृषि भवन है। तो और भवन के अभाव में उसका फिलहाल संचालन वहाँ किया जा रहा है। जी जी और इस भवन के ये पूर्ण हो जाने के बाद यहीं पे उसका संचालन जी होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। तो मैं एक बार इस भवन को पूर्ण तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा। ये सच में जिस दिन बन कर तैयार होगा ना, बहुत ही शानदार लगेगा और इसमें शानदार तरीके से कार्य भी किया जाएगा।